ओके बड़ीज, आज हम देखने वाले हैं सीजन 2 के एपिसोड 4 को। और अगर तुमने गलती से भी कोई वीडियो मिस कर दी है इस सीजन की तो फिर प्लेलिस्ट चेक कर लेना। इस एपिसोड का नाम है द मटेरियल हैज टू बी क्रिएटेड। एपिसोड की शुरुआत होती है एक कैफे से जहां पर कारुइज़ावा, आयाना कोजी, होरिगिता और योसुके एक साथ बैठे हैं। इसका मतलब ये है कि इन लोगों की ट्रिप खत्म हो चुकी है और ये वापस कैंपस में आ चुकी हैं। यहाँ कारुइज़ावा होरिगिता को बोलती है, क्या मतलब तुम्हारा कि ग्रुप के नाम में ही हिंट छुपा हुआ था। होरिगिता बोलती है, मुझे जो समझाना था मैंने समझा दिया। जिसको देखकर योसुके कहता है, चलो मैं बताता हूँ कि होरिगिता ने क्या कहा था। तुम्हें ये बात पता ही होगी कि ग्रुप के नाम प्लेनेट के नाम के ऊपर रखे गए थे और कुछ इसी तरीके से हर ग्रुप के वीआईपी चुने गए थे। जैसे कि जो मार्स है वो सोलर सिस्टम में 4th नंबर का प्लेनेट है और अगर तुम ग्रुप को देखो तो ग्रुप के अंदर सभी बच्चे जापानीज अल्फाबेट के अकॉर्डिंग अरेंज करे गए थे। सो इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले नाम आता है आयाना कोजी का, दूसरा इचिनोसे, तीसरा इबुकी और चौथे नंबर पे कारुइज़ावा तुम्हारा। इसलिए मार्स चौथा प्लेनेट और तुम इस ग्रुप की 4th स्टूडेंट, तो देख लो तुम ही वीआईपी बनी। योसुके की बातें सुनने के बाद कारुइज़ावा को समझ आ जाता है कि होरिगिता क्या कह रही थी। इसके बाद होरिगिता कहती है, इसी तरीके से अर्थ ग्रुप की जो वीआईपी थी वो कुशिदा थी। योसुके कहता है, सुनने में ये चीज बड़ी आसान लगती है लेकिन टेस्ट के टाइम पे इसका पता लगाना बहुत मुश्किल था। लेकिन रोयन ने ये बात कब की पता लगा ली थी। मुझे तो ऐसा लगता है कि पूरी क्लास उसकी इशारों पे नाचती है। खैर जो भी हो, मुझे अच्छा लगा कि तुमने हमें ज्वाइन करा होरिगिता। होरिगिता कहती है, मेरे पास और कोई चॉइस नहीं थी, इस एग्जाम को पास करने के लिए टीम वर्क की जरूरत थी। होरिगिता की बातें सुनने के बाद आयाना कोजी मन ही मन सोचता है, एक अकेला बंदा क्या कर सकता है, उसकी भी एक लिमिट होती है। अगला सीन होता है सेक्शन डी के क्लास का, जहाँ मिस साई सभी बच्चों को बताती है कि उनका 2nd सेमेस्टर शुरू हो चुका है। सितंबर से लेकर अक्टूबर तक तुम्हारी जिम की ज्यादा क्लासेस लगेंगी जिससे तुम स्पोर्ट्स फेस्टिवल के लिए तैयार हो जाओ। मिस साई यहाँ पर इन सभी को स्केड्यूल और रूल बुक भी दे देती हैं और इस रूल बुक के अंदर स्पोर्ट्स फेस्टिवल के रूल्स बताए गए हैं। योसुके मिस साई से पूछता है, मैम ये जो स्पोर्ट्स फेस्टिवल होगा क्या इसमें भी कोई स्पेशल एग्जाम है। मिस साई यहाँ पर कहती है, ऐसा तुम सोच सकते हो लेकिन इस फेस्टिवल का ओवरऑल इम्पैक्ट तुम्हारे रिजल्ट के ऊपर हो सकता है। एनीवेज इस साल हमारा पूरा स्कूल 2 टीमों में बटेगा, एक होगी टीम रेड और दूसरी टीम व्हाइट और तुम सभी बच्चे क्लास ए वालों के साथ काम करोगे और तुम्हारी टीम होगी टीम रेड। यह सभी क्लास के बच्चे कहते हैं, अबे यार सेक्शन ए वालों के साथ ही क्यों। इसी बीच सूडो खड़ा होता है और बोलता है, अरे चिंता मत करो, मैं जिताऊंगा मेरी पूरी टीम को। आयाना कोजी होरिगिता के मजे लेते बोलता है, ओह तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हें दोबारा से चांस मिलने वाला है उसे देखने का। एंड यहाँ पर आयाना कोजी उसके भाई की बात कर रहा है। जिसके बाद होरिगिता उसको पेन की नोक दिखाती है। क्लास में सभी बच्चे शोर मचा रहे होते हैं, तभी मिस साई कहती है, रूल बुक को ध्यान से देख लेना तुम सब। तभी एक नीले बाल वाली लड़की कहती है, ये सारे के सारे इवेंट या तो वॉलंटरी है या फिर मैंडेटरी। इसका मतलब ये है कि कुछ इवेंट में पार्टिसिपेट करना बहुत जरूरी है और कुछ इवेंट्स ऐसे हैं जिसमें तुम पार्ट लो या ना लो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है, अगर तुम वॉलंटरी इवेंट्स में पार्ट लेते हो तो तुम्हें मैंडेटरी इवेंट से ज्यादा पॉइंट मिलेंगे। मिस साई कहती हो, कैसा भी इवेंट हो कोई दिक्कत नहीं लेकिन तुम तैयारी पूरी रखना और अगर हारे तो तुम पर भारी पेनल्टी भी लग सकती है। तभी ईके मैम से पूछता है, मैम ये टॉप 3 के जो बोनस हैं ये क्या है, समझाओगी। मिस साई कहती है, जो इवेंट में अच्छा परफॉर्म करेंगे उन्हें बोनस पॉइंट दिए जाएंगे जो उनकी नेक्स्ट रिटन एग्जाम में ऐड हो जाएंगे। तो फिर देख लो तुम में से जितने भी निकम्मे हैं उनका तो फायदा ही है। ये सुनने के बाद पूरी क्लास के बच्चे खुश हो जाते हैं, कहते हैं यार अब तो फ्री फंड के पॉइंट मिलेंगे, मजा आ जाएगा। आयाना कोई सोचता है ये सुनने में तो अच्छा लग रहा है लेकिन इसका भी कोई ट्विस्ट होगा। इसके बाद हमें पता लगता है कि जिन 10 बच्चों के सबसे कम स्कोर रहेंगे उनके ऊपर पेनल्टी लगेगी। इसके बाद ये बात सबको पता लग जाती है जिसे सुनने के बाद सब कहते हैं, अबे यार ये भी सीन है। मिस साई ये बताती है कि जिन 10 बच्चों के कम स्कोर आएंगे इस फेस्टिवल में उनके रिटन एग्जाम में भी 10 पॉइंट्स कटेंगे। और ये बात सुन के क्लास के सभी बच्चे बोलते हैं, अबे यार। इसके बाद हमें पता लगता है कि इस फेस्टिवल के अंदर टोटल 13 इवेंट्स हैं और ये 13 के 13 इवेंट इन्हें एक ही दिन के अंदर करने हैं। मिस साई कहती है कि ये फेस्टिवल पूरे दिन चलेगा जिसके अंदर तुम्हारी एबिलिटीज को चेक करा जाएगा, बट यहाँ पर अलग अलग बच्चे अलग अलग इवेंट में पार्ट लेंगे। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आयाना कोजी और होरिगिता एक वेंडिंग मशीन के सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं। होरिगिता यहाँ बोलती है, इससे पहले जितने भी टेस्ट थे उनमें किसी न किसी तरीके से पास हुआ जा सकता था, बट लगता है कि इन स्कूल वालों को हमें ऑप्शन देने में मजा आता है। आयाना कोजी कहता है, मुझे तो ऐसा लगता है कि स्पोर्ट्स फेस्टिवल जो है बाकी एग्जाम से अलग होगा। होरिगिता कहती है, अच्छा तुम्हें ऐसा लगता है, तुम्हें पता है ना ये टेस्ट भी पिछले टेस्ट के पैटर्न्स के ऊपर बेस्ड है, या तो क्लास पॉइंट्स को लूज करेगी या फिर गेन। आयाना कोजी कहता है, हाँ तुम गलत नहीं हो, अगर हम पेपर्स को देखें तो ये एग्जाम उन्हीं पैटर्न्स के ऊपर लगता है, बट एक्चुअली में इसका प्रिंसिपल अलग है। पहले वाले एग्जाम में वो हमारी इंटेलिजेंस को चेक कर रहे थे लेकिन इस वाले टेस्ट में वो लोग हमारी फिजिकल एबिलिटीज और एथलेटिक एबिलिटीज को चेक कर रहे हैं। अगर हमें इस एग्जाम को जीतना है तो हमारी क्लास को फुल्ली प्रिपेयर होना पड़ेगा। होरिगिता कहती है, अरे वही तो पूछ रही हूँ, जीतने का तरीका तो बताओ कुछ। इस पर आयाना कोजी रिप्लाई देता है,
अच्छा तो तुम शॉर्टकट ढूंढ रही हो, जैसे कि दूसरे टीम के बच्चों को आने ही मत दो या फिर ड्रॉप आउट करा दो गेम से। मैं ये बात जानता हूँ कि जीतना तुम्हारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। इस पर होरिकिता कहती है अच्छा तो तुम पुराने तरीकों का यूज करके जीतना चाहते हो। आयानोकोजी कहता है बिल्कुल। अगला सीन होता है क्लास का, जहाँ पर सूडो सबको कह रहा होता है अरे देखो यार तुम लोग बहुत ज्यादा सोच रहे हो, मैं अकेले जितवा सकता हूँ क्लास को। इस पर युकीमुरा कह रहा है देखो युसुके मुझे तो कोई दिक्कत नहीं लग रही। सो यहाँ पर डिसाइड होता है कि सूडो सभी वॉलंटरी इवेंट्स में पार्ट लेगा और उन्हें जीतेगा। बट यहाँ पर सडनली होरिकिता खड़ी होती है और सबको बोलती है सब मेरी ओर ध्यान दो, मुझे लगता है कि हमें अपनी क्लास के एथलेटिक स्टूडेंट को उन इवेंट्स के अंदर डालना चाहिए जिसमें वो बेटर है, लेकिन मैंडेटरी इवेंट्स के लिए हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा कि हमें किसे सिलेक्ट करना है। तुम यहाँ पर खुद सोचो, अगर हमने अपने बेस्ट 2 एथलेटिक स्टूडेंट्स को एक रेस के अंदर डाल दिया तो इससे बेटर ये रहेगा कि उस अच्छे स्टूडेंट को एक कमजोर स्टूडेंट के साथ बांध दो। होरिकिता की ये बात सुनने के बाद शीनो नाम की एक लड़की खड़ी होती है। वो होरिकिता को बोलती है तुम्हारा प्लान अच्छा तो है, लेकिन इस प्लान से तुम्हें लगता है कि जो हमारे नॉन एथलेटिक स्टूडेंट है उनको डिसएडवांटेज होगा। तब यहाँ पर ये बोलता है अरे यार इससे तो हमारा एक्स्ट्रा बोनस पॉइंट लेना मुश्किल हो जाएगा। तब यहाँ पर सभी बच्चे धीरे धीरे करके बोलने लगते हैं कि यार होरिकिता का प्लान तो वाहियात है। होरिकिता बोलती है अगर हमारी पूरी क्लास जीत जाएगी ना तो हम कंपनसेट कर सकते हैं उस लॉस को। शीनो कहती है अरे देखो तुम ऐसे लोगों को यूज नहीं कर सकती, और वैसे भी अगर हम इस प्लान का यूज करेंगे ना तो हम एक्स्ट्रा एग्जाम पॉइंट नहीं जीत पाएंगे। होरिकिता बोलती है देखो तुम्हारी प्रायोरिटीज ही गलत है, तुम पढ़ने पे ध्यान दो जिससे तुम्हें एक्स्ट्रा एग्जाम पॉइंट के भरोसे ना बैठना पड़े, और वैसे भी वो पॉइंट बस टॉप 3 को मिलेंगे तो फायदा क्या है तुम्हारा, वैसे भी क्या तुम्हें लगता है कि तुम टॉप 3 में आ जाओगी। होरिकिता की ये बात सुनने के बाद शीनो शांत बैठ जाती है, लेकिन तभी कारुइजावा खड़ी होती है। कारुइजावा बोलती है होरिकिता के सजेशन से मैं एग्री नहीं करती हूँ। होरिकिता बोलती है अच्छा तुम्हें क्या प्रॉब्लम है मेरे आइडिया से। कारुइजावा कहती है बस ऐसे ही मुझे पसंद नहीं आया। होरिकिता बोलती है तुम ज्यादा ध्यान दे रही हो क्योंकि तुम्हारा डिसीजन तुम्हारे फीलिंग्स के ऊपर बेस्ड है। कारुइजावा कहती है देखो मुझे ना तुम्हारा आइडिया समझ ही नहीं आया तो थोड़ा आराम से समझाओगी जिससे क्लास का बेवकूफ बच्चा भी समझ जाए। होरिकिता का यहाँ पर अपना प्लान दोबारा से बताने का मन नहीं करता, जिसे देखकर कारुइजावा कहती है अरे मैं तो भूल गई, तुम तो बेवकूफ लोगों के साथ कभी बात ही नहीं करती ना। यहाँ पर कारुइजावा और होरिकिता की बहुत बहस होती है। कारुइजावा को लगता है कि होरिकिता का प्लान बेकार है और होरिकिता को लगता है कि उसका प्लान बहुत बढ़िया है। यहाँ पर कारुइजावा का मानना है कि किसी भी बच्चे के पॉइंट्स नहीं कटने चाहिए। कारुइजावा कुशिदा की तरफ देखती है और कहती है तुम बताओ कुशिदा तुम्हारे पास कुछ प्लान है। कुशिदा कहती है अरे ये तो ट्रिकी सिचुएशन है बहुत, लेकिन तुम दोनों जो कह रहे हो ना मैं समझ सकती हूँ, तो यहाँ पर बेहतर ये रहेगा कि तुम दोनों के आइडियाज को मिलाकर एक नया आइडिया बनाया जाए जिससे सभी एग्री करें। कुशिदा की बात सुन के सभी बच्चे कहते हैं हाँ हमें ऐसा ही करना चाहिए। होरिकिता बोलती है चलो मैं फिर से तुम्हें एक आइडिया बताती हूँ, लास्ट आने वाले पर पेनल्टी लगेगी और जो टॉप 3 में आएंगे उन्हें मिलेंगे बोनस पॉइंट्स। तो यहाँ पर हमारी क्लास से जितने भी टॉप करने वाले बच्चे होंगे वो उन बच्चों के साथ कंपनसेट कर सकते हैं जिनके कम स्कोर आए हैं, और इससे किसी का भी नुकसान नहीं होगा। एंड देन यहाँ पर सबसे पहले होरिकिता की बात से सूडो एग्री होता है, लेकिन कारुइजावा फिर से एग्री नहीं होती और वो दूसरी लड़की से पूछती है। वो कहती है साटो तुम बताओ तुम्हें क्या लगता है। साटो कहती है अगर कारुइजावा इस प्लान के अगेंस्ट है तो मैं भी अगेंस्ट हूँ, और जैसा कि हम यहाँ जानते हैं कि कारुइजावा बहुत ज्यादा फेमस गर्ल है तो यहाँ पे सभी क्लास की लड़कियां उसी की बात मानती हैं। बट दूसरी ही तरफ आयानोकोजी आंखें बंद करके ये सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा है। होरिकिता बोलती है तुम लोग पागल हो गए हो क्या, मेरा आइडिया सबसे बेस्ट है, मेरे प्लान से हमारी क्लास ज्यादा से ज्यादा क्लास पॉइंट ले पाएगी, तुम्हें ये बात समझ नहीं आ रही। ये सुनने के बाद कारुइजावा कहती है तुम्हें लगता है कि तुम सब कुछ जानती हो लेकिन हम तुमसे डिसएग्री करते हैं। इसके बाद सभी क्लास की लड़कियां होरिकिता को सुनाने लगती हैं कि यार तभी तो इसके दोस्त नहीं बने, ये बहुत मीन है और बस अपनी मनमर्जी करती है। योसुके बोलता है जो तुम्हारा डिस्कशन है ना ये एंड नहीं हो रहा, तो सबसे बढ़िया काम करते हैं वोटिंग करा लेते हैं हम। योसुके यहाँ बोलता है कि होरिकिता का ये सजेशन है कि सभी स्टूडेंट्स को होरिकिता के अकॉर्डिंग इवेंट्स को चुनना चाहिए, और कारुइजावा ये कहना चाह रही है कि सभी स्टूडेंट अपने अपने अकॉर्डिंग चुन ले। तो सबसे पहले वो बच्चे हाथ खड़ा करे जो होरिकिता से एग्री करते हैं। यहाँ पर क्लास के मोस्ट ऑफ द लड़के अपना हाथ खड़ा कर देते हैं एंड साकुरा भी। होरिकिता को यहाँ पर टोटल 10 वोट मिलते हैं। होरिकिता आयानोकोजी को अपना हाथ खड़ा करने के लिए कहती है, लेकिन आयानोकोजी कहता है मुझे इन सब में मत लपेटो। योसुके कहता है चलो वो हाथ खड़ा करे जो कारुइजावा के साथ एग्री करते हैं, और यहाँ पर क्लास की सभी लड़कियां अपना हाथ खड़ा कर देती हैं। बट यहाँ पर कोएनजी और आयानोकोजी इन दोनों ने ही अपना हाथ खड़ा नहीं करा। यहाँ पर योसुके बताता है कि होरिकिता ये वोटिंग जीत चुकी है क्योंकि उसको 10 वोट मिले हैं और कारुइजावा को बस 8 वोट। सूडो यहाँ पर खड़ा होता है, बोलता है देखो यार मुझे ना सभी इवेंट्स में डाल दो, और यहाँ पर फाइनली डिसाइड होता है कि सूडो सभी इवेंट्स में खेलेगा। अगला सीन होता है कारुइजावा और आयानोकोजी का, जहाँ पर कारुइजावा कहती है तुमने जैसा कहा था मैंने वैसा ही करा, लेकिन क्या तुम मुझे बताओगे कि ये सब करने का आखिर पॉइंट क्या था। एंड यहाँ पर हमें पता लगता है कि आयानोकोजी ने कारुइजावा को क्लास के अंदर मैसेज करा था, जहाँ पर उसने कारुइजावा को होरिकिता के सजेशन से डिसएग्री करने के लिए कहा, और ऐसा करते वक्त कुशिदा को ओपिनियन लेने को भी बोला। प्रेजेंट में आयानोकोजी कहता है तुमने बढ़िया आर्ग्यूमेंट करी कारुइजावा। कारुइजावा बोलती है मैं तो एग्री ही कर रही थी उसकी बातों से, बट पता नहीं तुमने मुझसे ये क्यों करवाया। बट जो भी हो तुमने कुशिदा को ओपिनियन लेने को क्यों कहा, तुम मुझे ये सारी बातें बता तो सकते हो ना। आयानोकोजी कहता है
अगर मैं तुमको ये छोटी छोटी बातें बताऊं तो ये सब मेरे लिए एक सरदर्दी बन जाएगी। मेरे भी कुछ सीक्रेट्स हैं जो मुझे बस अपने पास रखने हैं। ये कहकर आयानोकोजी वहां से जाने लगता है, लेकिन कारिजावा उससे दोबारा पूछती है, तुम मुझे अपना गोल तो बताओ कम से कम। आयानोकोजी सिर्फ इतना कहता है, मुझे बस क्लास टी को क्लास ए के स्पॉट पर लाना है। मेरे हिसाब से इतनी बात तुम्हारे लिए काफी रहेगी। कारिजावा कहती है, तो तुम्हें लगता है कि ये सब करने के बाद तुम्हारा गोल पूरा हो जाएगा? आयानोकोजी कहता है, मैं जानता हूँ कि बिना प्रूफ के तुम मुझ पे बिलीव नहीं करोगी। सो अब मैं ऐसी सिचुएशन क्रिएट करता हूँ जिससे तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा हो जाएगा। स्पोर्ट्स फेस्टिवल में हमारी ही क्लास का एक बच्चा हमें धोखा देने वाला है और वो हमारी क्लास की सभी इन्फॉर्मेशन दूसरे क्लास वालों को देगा। कारिजावा बोलती है, अगर तुम इतना सब कुछ जानते हो तो हमें कुछ ना कुछ तो करना चाहिए ना इसके लिए। आयानोकोजी कहता है, हम ऐसा करेंगे, लेकिन सही समय पर। इसके बाद आयानोकोजी कारिजावा को जाने के लिए कहता है। अगला सीन दिन का होता है जहाँ पर सभी बच्चे एक जगह पर इकट्ठा हुए हैं और यहाँ पर ये सिलेक्शन चल रहा है कि कौन सा बच्चा किस में पार्ट लेगा। सूडो यहाँ पर अपनी ग्रिप स्ट्रेंथ को चेक कर रहा है जिसका स्कोर है 82.4। वो कोएंजी को भी ट्राई करने को कहता है, लेकिन कोएंजी कहता है मुझे नहीं करना। जिसके बाद वो मशीन आयानोकोजी को पकड़ा देता है। आयानोकोजी सूडो से पूछता है, तुम्हें क्या लगता है कि एवरेज ग्रिप स्ट्रेंथ क्या होती है? इस पे सूडो कहता है, शायद 60। आयानोकोजी कहता है कि ग्रिप स्ट्रेंथ पे बस 2 ही मसल का यूज होता है। सो अगर तुम उन दोनों मसल के ऊपर काम करोगे तो तुम अपनी ग्रिप स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हो। ये कहते कहते वो मशीन को 60 पर ही रोक देता है और वो दूसरों को कहता है, देखो यार मैं तो बस इतना ही कर सकता हूँ, बट एक्चुअली में ऐसा बिल्कुल नहीं है। योसुके पूछता है, तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है? तो आयानोकोजी कहता है 60। योसुके बोलता है, तुम जितना दिखते हो उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो आयानोकोजी। यहाँ पर योसुके उसे बताता है कि एवरेज स्कोर 45 to 50 होता है, लेकिन तुम्हारी तो यार बहुत ज्यादा है। तभी आयानोकोजी मन ही मन सोचता है, लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही जोर लगा दिया। अगले सीन में ही रिजल्ट आ जाता है कि कौन सा बच्चा कौन से इवेंट में पार्ट लेगा एंड यहाँ पर सूडो सभी वॉलंटरी इवेंट्स में पार्ट ले रहा है। इसके बाद सभी बच्चों को अपने अपने इवेंट्स मिल जाते हैं। अब यहाँ पे शाम का समय होता है जहाँ पर सूडो सबको ट्रेनिंग करवा रहा होता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की होरिकिता को कहती है, तुम बहुत तेज दौड़ती हो तो थोड़ा स्लो हो जाओ। जिस पर होरिकिता बोलती है, मैं स्लो क्यों हूँ, तुम फास्ट हो जाओ ना। होरिकिता साइड में जाके बैठ जाती है। तभी आयानोकोजी उसके सामने आके कहता है, क्या हम कुछ बात कर सकते हैं? आयानोकोजी कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें दूसरों के साथ कॉम्प्रोमाइज करना आना चाहिए। इस पर होरिकिता कहती है, अगर मैं दूसरों को पुश नहीं करूंगी तो वो कमजोर होते चले जाएंगे। आयानोकोजी कहता है, अगर तुम ऐसा सोच रही हो तो तुम्हें पार्टनर ढूंढने में बहुत मुश्किल होगी। होरिकिता बोलती है, अगर वो मेरे रिदम में मैच ही नहीं कर रहे तो इसमें मेरी क्या गलती? इस पर आयानोकोजी बोलता है, चलो फिर हम दोनों ट्राई करते हैं। आयानोकोजी यहाँ पर ये सजेशन देता है कि वो मिलकर 3 लेग रेस करें। होरिकिता बोलती है, तुम्हें लगता है कि तुम मेरे पेस के साथ मैच कर जाओगे? आयानोकोजी कहता है, चलो उठो, कोशिश तो करो। इस पर होरिकिता कहती है, ओके। अगले सीन में जब ये दोनों भागने लगते हैं तब यहाँ पर हमें कुछ उल्टा होते हुए दिखाई देता है, जहाँ पर होरिकिता आयानोकोजी की पेस को मैच नहीं कर पा रही। लेकिन आयानोकोजी कहता है, अरे मैच करो ना मेरी पेस से, क्या हो गया? रेस खत्म करने के बाद आयानोकोजी कहता है, देखो तुम्हारी पेसिंग में कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारी मेन प्रॉब्लम ये है कि तुम अपने पार्टनर पे ध्यान नहीं देती, बस तुम खुद में ही लगी रहती हो। इसके बाद आयानोकोजी कहता है, तो तुम मेरे साथ कल रहोगी। होरिकिता कहती है, किसमें और किस लिए? आयानोकोजी कहता है, कल हम दोनों मिलकर टीम व्हाइट के बारे में पता लगाएंगे, बट हमारे साथ एक और स्टूडेंट होगी और वो है कुशिदा। होरिकिता कहती है, कुशिदा? मगर क्यों? आयानोकोजी कहता है, पिछले टेस्ट के अंदर अर्थ ग्रुप को किसी ने धोखा दिया था और वो और कोई नहीं, कुशिदा है। सो बडीज, यहाँ पर ये एपिसोड खत्म होता है और अगर तुम्हें ये वाली वीडियो पसंद आई है तो इसको फटाफट से लाइक कर दो और आगे आने वाले एपिसोड्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ तुम्हें एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर।